गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो कल यूरिन कलेक्शन हमारा सैंपल कलेक्शन जो चैप्टर था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लानेशन द यूरिन कलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि यूरिन को हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं उन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने टाइप पढ़े थे कि यूरिन का कलेक्शन कितने टाइप से करते हैं, तो जो टाइप पढ़े थे आज हम उनके प्रोसीजर पढ़ेंगे कि यूरिन टेस्ट के लिए हम कैसे प्रोसीजर करते हैं। यूरिन फोर्स रूटीन एग्जामिनेशन, यानी कि हम जब यूरिन का कलेक्शन रूटीन एग्जामिनेशन के लिए करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा हमारा। द यूरिन फ्रॉम रूटीन एग्जामिनेशन इज द प्राइमरी टेस्ट ऑफ यूरिन, यानी यूरिन टेस्ट का क्या होता है, ये प्राइमरी मेथड होता है जिसमें हम रूटीन में एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का। इट इज़ कलेक्टेड स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम। जो रूटीन एग्जामिनेशन का यूरिन कलेक्शन होता है वो स्पेशली किस टाइम पे होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है। अबाउट 100 ml यूरिन इज नीडेड फॉर द टेस्ट, यानी कि किसी भी टेस्ट के लिए या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 100 ml में यूरिन को कलेक्ट करते हैं। इट शुड बी कलेक्टेड आफ्टर क्लीनिंग द जेनिटल एरिया विद सोप एंड वाटर। हम क्या करेंगे, जेनिटल एरिया को वाटर एंड सोप के साथ क्लीन करने के बाद ही मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, यूरिन को कलेक्ट करेंगे। द नॉर्मल क्लीनिंग ट्यूब एंड बॉटल इज रिक्वायर फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमें क्या है, क्लीनिंग ट्यूब के लिए, यानी कि कंटेनर या बॉटल जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा क्लीन होना चाहिए। इस टेस्ट के लिए हम स्टेरलाइज कंटेनर का यूज़ करेंगे। नीड ऑफ स्टेरलाइज बोतल, या फिर हमें स्टेरलाइज बोतल की ज़रूरत होती है यूरिन को कलेक्ट करने के लिए। यानी कि नॉर्मल प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जेनिटल एरिया को सोप एंड वाटर के साथ क्लीन करके स्टेरलाइज बोतल में ही यूरिन को 100 ml यूरिन को जो है कलेक्ट करेंगे। फिर हम उसको रूटीन एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में तुरंत ही सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा यूरिन फॉर कल्चर टेस्ट, यानी कि कल्चर टेस्ट, यूरिन के अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिन का कल्चर टेस्ट करते हैं। इट इज़ द सेकेंडरी टेस्ट फॉर यूरिन व्हेन RE इज फेल, यानी कि रूटीन एग्जामिनेशन वाला टेस्ट जब हमारा फेल हो जाता है तो सेकेंड टेस्ट हम क्या करते हैं, कल्चर टेस्ट करते हैं यूरिन का। बाय द हेल्प ऑफ कल्चर टेस्ट वी फाइंड आउट द टाइप ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया विच ग्रो इन अवर यूरिन, यानी पेशेंट के यूरिन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, पैथोजोनिक बैक्टीरिया जो है वो कौन सा ग्रोथ कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्चर टेस्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड ओनली बाय द स्टेरलाइट ट्यूब एंड बॉटल, स्टेरलाइट ट्यूब या स्टेरलाइट बोतल के अंदर ही हम जो है इसको कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू पास फर्स्ट यूरिन, यानी कि ये अर्ली मॉर्निंग का यूरिन जो हम मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम यूरिन पास आउट करते हैं उसी टाइम पे इसको कलेक्ट करते हैं। देन वी गिव एंटीबायोटिक मेडिसिन टू द पेशेंट एज पर बैक्टीरिया डॉक्टर एडवाइस, यानी डॉक्टर की एडवाइस से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो कल्चर टेस्ट में हम क्या करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए मॉर्निंग में स्टेरलाइट बोतल के अंदर यूरिन कलेक्ट करते हैं। थर्ड है हमारा मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट यूरिन को हमने क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। मिड स्ट्रीम के यूरिन को ही हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी के लिए लेबोरेटरी टेस्ट के लिए कलेक्ट करेंगे। इट इज़ द सेम एज यूरिन कल्चर प्रोसीजर। मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करने का भी सेम ही प्रोसीजर होता है। जो कल्चर टेस्ट के लिए हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं वही मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। इट इज़ कलेक्टेड इन स्टेरलाइट ट्यूब एंड बॉटल, हम क्या करते हैं, स्टेरलाइट ट्यूब या बॉटल के अंदर मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड आफ्टर क्लीनिंग द जेनिटल एरिया विद सोप एंड वाटर, यानी सोप एंड वाटर के साथ जेनिटल एरिया को क्लीन करने के बाद इसको कलेक्ट करेंगे। एडवाइज द पेशेंट एडवाइस द पेशेंट टू पास फर्स्ट यूरिन इन टॉयलेट। हम क्या पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे जब हम मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट कर रहे होंगे, कि पेशेंट ने जो फर्स्ट यूरिन पास आउट किया है उसको टॉयलेट में पास आउट करे। देन कलेक्ट द यूरिन इन द स्टेरलाइट बोतल, और स्टेरलाइट बोतल में फिर वो यूरिन को कलेक्ट करे। एंड आल्सो पास लास्ट यूरिन इन द टॉयलेट, और लास्ट का जो यूरिन होगा उसको भी टॉयलेट के अंदर पास आउट करे। यानी कि सिर्फ हमने क्या करना है, मिड स्ट्रीम का यानी बीच वाला ही यूरिन जो है हमने पेशेंट को बोलना है कि वो स्टेरलाइट कंटेनर के अंदर कलेक्ट करे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ 24 आवर यूरिन कलेक्शन, यानी कि नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, 24 आवर का यूरिन हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे।
देखो, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ 24 आवर इन द सेम कंटेनर, यानी कि एक ही कंटेनर के अंदर पूरे 24 आवर का जो यूरिन कलेक्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन। दिस प्रोसीजर इज स्टार्ट एट 6 AM टू नेक्स्ट डे 6 AM, यानी कि एक दिन जब हमने मॉर्निंग में 6 AM किसी का यूरिन कलेक्ट किया है तो नेक्स्ट डे तक, यानी कि नेक्स्ट डे के 6 AM तक जो यूरिन कलेक्ट किया जाएगा उसको 24 आवर यूरिन कलेक्शन मेथड बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट व्हेन ऑल प्रोसीजर आर फेल्ड, यानी कि ये प्रोसीजर हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पीछे जो मिड स्ट्रीम का है या कल्चर टेस्ट है या रूटीन एग्जामिनेशन के टेस्ट में हमें पेशेंट की डिजीज कंडीशन का पता नहीं चल पाता, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, 24 आवर का यूरिन जो है वो कलेक्ट करते हैं। द स्टेरलाइट कंटेनर शुड बी यूज्ड इन यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमेशा स्टेरलाइट कंटेनर यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनर का ही यूज़ करना है, जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। द कंटेनर कैपेसिटी शुड बी अबाउट 3 लीटर। जो कंटेनर हमने लिया है या जो स्टेरलाइट बोतल हमने ली थी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कम से कम उसके अंदर 3 लीटर यूरिन जो है वो कलेक्ट होना चाहिए। द कंटेनर शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, यानी कि हमने क्या करना है, उस कंटेनर को प्रॉपरली लेबल कर देना है, यानी उसके ऊपर सभी चीज़ें लिख देनी है, जैसे पेशेंट का नाम या किस टाइप का जो हमने कलेक्शन किया है, किस पर्पज़ के लिए किया है, ये सारी चीज़ें हम उसके ऊपर नोट करेंगे। द यूरिन कलेक्शन शुड बी सेंड इन लेबोरेटरी विद लैब फॉर्म। हमने क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट करने के तुरंत बाद उसको लेबोरेटरी फॉर्म के साथ ही लैब में भेज देना है। तो ये था हमारा 24 आवर यूरिन कलेक्शन का प्रोसीजर। वैसे मैंने कल आपको बता दिया था कि यूरिन कलेक्शन के दौरान हमें किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमें हर एक मेथड में फॉलो करनी है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमिन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड चिल्ड्रन, मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल या फीमेल कोई बच्चा है उसके लिए हम यूरिन कलेक्ट कैसे करेंगे, या अनकॉन्शियस पेशेंट से जो है हम यूरिन का कलेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले है वी कैन कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट मेल एंड फीमेल बाय द हेल्प ऑफ कैथेटर, यानी कि या तो अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर चिल्ड्रन है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कैथेटर का यूज़ करेंगे। कैथेटर की सहायता से हम क्या है, पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करेंगे। इन मेल पेशेंट वी कैन अप्लाई कॉन्डोम, अगर मेल पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, कॉन्डोम का भी यूज़ कर सकते हैं। फीमेल है तो हम कैथेटर के थ्रू भी यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। द कॉन्डोम इज अप्लाई ऑन द मेल यूरिथ्रा देन कलेक्ट यूरिन। कॉन्डोम को हम क्या करेंगे, जो मेल पेशेंट है उसकी यूरिथ्रा के ऊपर अप्लाई कर देंगे, देन यूरिन को हम वहाँ से कलेक्ट करके यूरिन को सैंपल के लिए भेज सकते हैं। इन स्मॉल चिल्ड्रन फीमेल एंड मेल, यानी कि अगर मेल या फीमेल बच्चा है तो उसका यूरिन हम कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चा है टू क्लीन द जेनाइटल एरिया फर्स्ट, सबसे पहले मेल या फीमेल चिल्ड्रन है उसके जेनाइटल एरिया को क्लीन करेंगे स्टेरलाइट कॉटन के साथ। टू पुट ए स्टेरलाइट कॉटन स्वैब ऑन द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिथ्रा की ओपनिंग करके वहाँ पे क्या करेंगे, स्टेरलाइट कॉटन स्वैब रुई के जो गोले हैं उनको बना करके वहाँ पे पुट करेंगे। एंड वॉच वेट ऑब्जर्व द मॉइस्चर ऑन स्वैब, और हम क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉटन स्वैब है उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर आई है या नहीं हुआ है। देन पिक द स्वैब एंड स्क्वीज इन बॉटल, अगर स्वैब के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है यानी बच्चे ने जो है यूरिन पास आउट कर दिया है तो उसके बाद हम उस स्वैब को वहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बोतल के अंदर क्या कर लेंगे, स्क्वीज कर लेंगे, मतलब निचोड़ लेंगे। द कॉटन स्वैब शुड बी अटैच विद यूरिथ्रा, जो कॉटन स्वैब होगा वो क्या है, यूरिथ्रा के साथ में बिल्कुल अटैच कर देंगे हम बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टर टेप। प्लास्टर टेप की सहायता से यूरिथ्रा के अंदर उस कॉटन स्वैब को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल अटैच कर देंगे। जब उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगी यानी उसके अंदर नमी हो जाएगी, मतलब बच्चे ने यूरिन पास आउट कर दिया है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एक बोतल के अंदर स्क्वीज कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम छोटे बच्चों का सैंपल ले सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन फॉर शुगर टेस्ट। अब आ गए कि किस पर्पज़ के लिए जो है हम यूरिन का कलेक्शन करते हैं, यानी शुगर का टेस्ट जब हम कर रहे हैं यूरिन कलेक्ट करके तो क्या मेथड होगा शुगर टेस्ट करने का यूरिन के थ्रू। टू कलेक्ट द यूरिन इन टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन को कलेक्ट करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को जो है वो पेशेंट के यूरिन में शुगर की अमाउंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरिन को टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लेंगे।
द टेस्ट ट्यूब शुड बी फिक्स इन द होल्डर। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब थी उसको हम क्या करेंगे, एक होल्डर के अंदर फिक्स कर लेंगे। बेंडेटिक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन का नाम है। बेंडेटिक सॉल्यूशन इज ए ब्लू कलर्ड केमिकल, यानी कि ब्लू कलर का एक केमिकल होता है बेंडेटिक सॉल्यूशन, उसको लेंगे। टू टेक 5 ml, कितना लेंगे हम उसको, बेंडेटिक सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 5 ml। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 5 ml बेंडेटिक सॉल्यूशन मिलाएंगे एंड स्टार्ट हीटिंग ऑन द स्प्रिट लैम्प। जो स्प्रिट लैम्प होता है उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर इस बेंडेटिक सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे। व्हेन इट इज बॉयल, जब ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, देन पुट 5 ड्रॉप ऑफ यूरिन। तो अब हम क्या करेंगे, जब बेंडेटिक सॉल्यूशन उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे, यूरिन की, जो हमने पेशेंट के यूरिन को कलेक्ट किया है उसकी 5 ड्रॉप जो है हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे एंड अगेन हीटेड, और उसको दोबारा से गर्म करेंगे। इफ़ कलर ऑफ बेंडेटिक सॉल्यूशन इज बिकम टर्न ब्लू, यानी कि जब हमने उसके अंदर यूरिन की 5 ड्रॉप पुट की, उसके बाद बेंडेटिक सॉल्यूशन को जब हमने दोबारा गर्म किया तो उसके कलर को नोट करेंगे कि कलर किस तरीके का आया है। बिकम टर्न ब्लू कलर, अगर उसका ब्लू कलर हो जाता है देन देयर इज़ नो शुगर इन यूरिन। अगर उस बेंडेटिक सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू है, तो इसका मतलब क्या है, यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं है। इफ़ कलर ऑफ बेंडेटिक सॉल्यूशन इज बिकम ग्रीन, येलो एंड रेड मीन्स शुगर इज प्रेजेंट इन द यूरिन। यानी कि अगर उस बेंडेटिक सॉल्यूशन का कलर ब्लू है तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके अलावा ग्रीन कलर, येलो, रेड ये सब कलर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जो हमने यूरिन कलेक्ट किया था उसके अंदर शुगर की अमाउंट प्रेजेंट है। देखो एक बार हमने क्या बता रखा है कि कलर कोड दे रखे हैं कि ब्लू कलर है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर ऐसा कलर आया बेंडेटिक सॉल्यूशन टेस्ट के थ्रू तो कितने अमाउंट में यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है। देखो अगर ब्लू कलर आया है तो शुगर इज नील, यानी कि यूरिन के अंदर उस व्यक्ति को जो है शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन कलर आया तो 0.5% शुगर उसके यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। येलो कलर का मतलब है कि 2% शुगर जो है उसके यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। ऑरेंज कलर का मतलब है 3% यूरिन के अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है। रेड कलर का मतलब क्या है कि 5% से ज़्यादा अगर यूरिन के अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है। तो ये कलर हैं जिनके द्वारा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूरिन के अंदर शुगर की अमाउंट कितनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया है। यूरिन का कलेक्शन बताया था कि यूरिन का कलेक्शन हम किस पर्पज़ के लिए कराते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन।